जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका काम अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ आती है, मेट्रोज आते हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट की सुरक्षा आती है और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। सीआईएसएफ का काम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और ऐसे में दोस्तों, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी कि जो सुरक्षा मुहैया करा रहा है वही अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आप सुरक्षा की गारंटी किससे मांगोगे? सीआईएसएफ जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और हाल ही में दोस्तों एक घटना आप सबको याद होगी कि जिसमें कि कंगना रनौत को सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। और वजह क्या थी? वो उसकी पर्सनल वजह थी जो कि किसान आंदोलन को लेकर थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं? कैसे आप जो सुरक्षा की गारंटी हम लोग जिन सीआईएसएफ वालों से ले रहे हैं वही आपके ऊपर हाथ छोड़ दे रहा है? आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सीआईएसएफ के पास ऑलरेडी आर्म्स भी होते हैं, यानी कि वो अपने साथ हथियार लेके भी चलते हैं। ऐसे में कल को ये भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, वो अगर आपको मिल गया और ऐसे में तो गोलियां चल जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला हो चुका है और इस पर अगर तुरंत एक्शन या फिर एक बड़ी कार्रवाई ना की जाए तो ये एक बड़ी समस्या बन सकता है। एक विश्वास जो है वो उठ सकता है। हालांकि जब ये पूरे घटना हुई, उस घटना के दौरान जब सीआईएसएफ की वो महिला कांस्टेबल है, उसका जब वो वीडियो सामने आया तो उसमें साफ तौर पर वो बोल रही है कि कंगना रनौत ने, जब मेरी माँ धरने पर बैठी थी किसान आंदोलन के दौरान, उस दौरान इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था जिसकी वजह से वो खफा थी। तो ये आपका अपना मैटर है, आप कैसे उसमें ब्लेम कर रहे हो। और ये नहीं देख रही थी ये लड़की की ये एक सुरक्षा प्रतिष्ठान की एक महत्वपूर्ण कर्मी है जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही पर्सनल बातों को लेकर किसी पर अटैक कर रही है। इस सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है और किसान आंदोलन को लेकर ये काफ़ी गुस्से में थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पूरा सीआईएसएफ का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि अब एक डर का माहौल लोगों के अंदर बनेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि भाई कल को कोई सीआईएसएफ में उनका दुश्मन तैनात है और कहीं मिल गया तो वो तो फिर बात आगे तक जाएगी, जिससे मैं आपको अभी तक बताया आ रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए इसके लिए एक बड़ा एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। और हालांकि इस महिला के खिलाफ कई तरीके के मामले दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर सीआईएसएफ को एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को चुन रहे हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड छानिए। किसी आंदोलन से कोई कनेक्शन तो नहीं है इनका, क्योंकि अब ये बात देखो, ये तो एक एग्जाम्पल सामने आया है, न जाने ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स आगे के लिए रखे गए होंगे जिसमें कि इस तरीके की जो वार्ता है, इस तरीके की जो हरकत है वो दोबारा हो सकती है। इसीलिए एक बार फिर से पूरी केस स्टडी चलाई जाए, उसमें ये देखा जाए कि किसके जो जड़ें हैं वो कहाँ से सामने आ रही हैं, कौन इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्टिव है, जो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा, अपने देश से ज़्यादा अपने पर्सनल हितों की वजह से किसी पर भी हाथ छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ये बात अभी हाथ छोड़ने तक है, कल को ये बात आगे गन फायर तक भी आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों आप गृह मंत्रालय को एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना होगा। मैं तो उस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड हूँ कि आप कोई भी एक मतलब कि आप एक आर्म फोर्स में हो और ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हो तो ये तो आपको वही लगता है कि भाई फिर आगे भविष्य में तो आपको देखकर तो खतरा ही रहेगा। व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हो चुका है। तो इस महिला के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है ताकि आगे किसी ने अगर ये सोचा होगा इस तरीके की हरकत करने का तो उसको भी एक सबक मिल सके। क्योंकि पहले ही बार अगर आपने एक कड़ी सज़ा दे दी तो दोबारा दूसरा व्यक्ति वो हिम्मत नहीं करेगा जिस तरीके से इस सीआईएसएफ महिला ने हरकत की है। क्योंकि एक एग्जाम्पल इसने सेट कर दिया है कि अपने पर्सनल मुद्दों के लिए कोई भी जवान किसी पे भी हाथ छोड़ सकता है या फिर हथियार उठा सकता है। ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा अब एक यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी जा कर के ये चीज़ें होंगी। और साथ ही दोस्तों कहा ही जा रहा है कि ये जो महिला है वो 2021 के आसपास से एयरपोर्ट, चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर डिप्लॉय थी। लेकिन इतने टाइम तक आप एक व्यक्ति को एक ही जगह तो ना ही रखिए, इनकी रोटेशन करवाते रहिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, इनकी रोटेशन होती रहे अलग अलग जगहों पर, सब चीज़ की जाँच पड़ताल हो। देखते हैं, फिलहाल FIR दर्ज तो हो गई है, सस्पेंड भी कर दिया है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे सिनेरियो में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुरक्षा की गारंटी देने वाली सीआईएसएफ आज एक बड़ा लोगों के लिए खतरा बन रही है या फिर इस महिला की वजह से पूरा सीआईएसएफ का नाम खराब हो रहा है?
कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हल्के में नहीं ली जा सकती है। सीआईएसएफ के हाथ में बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर ये तैनात है, एक विश्वसनीय फोर्स कही जाती है, एक ज़बरदस्त जवानों की ये फौज कही जाती है। तो इसीलिए सीआईएसएफ को एक बड़ा एक्शन लेना होगा, इसके खिलाफ एग्जाम्पल सेट करना होगा। फिलहाल के इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।